Good morning to one and all. Myself जयदीप त्रिवेदी, योर संस्कृत टीचर। दोस्तों, संस्कृत में आज हम बात करेंगे हमारे चैप्टर नंबर 5 गुणवती कन्या के बारे में। गुणवती कन्या जिसका एग्ज़ाम में मार्किंग है 4 मार्क्स का। इस चैप्टर में दोस्तों 2 शॉर्ट नोट हमको पढ़नी है जो मोस्ट IMP है, जिसमें से पहले शक्ति कुमार प्लानिंग फॉर टेस्ट, शक्ति कुमार की परीक्षा योजना, शक्ति कुमार प्लानिंग फॉर टेस्ट जो 2 मार्क में पूछी जाती है। दूसरी नोट है प्लानिंग ऑफ द एक्सेलेंट गर्ल, यानी कि जो गुणवती कन्या है उसका आयोजन। तो हर साल दोस्तों ये नोट पूछी जा सकती है। आप पिछले 5 साल के पेपर लेकर देख लीजिए, इसमें से 3 बार आपको प्लानिंग ऑफ द एक्सेलेंट गर्ल ये शॉर्ट नोट पूछी गई है, तो आप अच्छे से इसको तैयार करना। साथ ही में दोस्तों इसका मार्किंग है वो 4 मार्क्स का है पूरे चैप्टर का। तो पूरे चैप्टर में से आपको ट्रांसलेशन भी पूछा जा सकता है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं इसके परिचय के बारे में। दोस्तों ये जो है वो महाकवि दंडी की रचना है। तो चलिए इसका परिचय पढ़ते हैं। कहा गया कि पोएट दंडी इज़ अ वेल नोन एज प्रोस राइटर इन संस्कृत लिटरेचर, कि संस्कृत साहित्य में दंडी व गद्यकार के नाम से जाने जाते हैं। ही हैज़ रिटन अ प्रोज वर्क नेम दस कुमार चरितम, यानी कि दंडी ने दस कुमार चरितम नाम का एक ग्रंथ लिखा है। तो दोस्तों यहाँ से मैं आपको बोलूँ कि आपको जो कर्ता और कृति के जो मेल पूछा जाता है उसमें भी आपको ये प्रश्न आ जाता है कि दस कुमार चरितम कृति है तो इसके कर्ता का नाम आएगा दस कुमार चरितम के कर्ता है महाकवि दंडी। कि ही हैज़ रिटन अ प्रोज वर्क नेम दस कुमार चरितम। कहा गया कि इट्स थीम इज इमेजिनेटिव 10 कुमाराज as it was decided start traveling in 10 different directions, कि ये जो 10 कुमार थे वह अलग अलग 10 दिशाओं में यात्रा करने के लिए निकल जाते हैं। दोस्तों इसकी जो स्टोरी है ये स्टोरी कोई वास्तविक स्टोरी नहीं है, ये महाकवि दंडी की एकमात्र कल्पना है जिसमें 10 कुमार यानी कि 10 बॉयज़ के बारे में बात बताई गई है। जो 10 बॉयज़ है वह 10 कुमार अलग अलग 10 दिशाओं में यात्रा करने के लिए निकल जाते हैं। आगे कहते हैं कि ड्यूरिंग द जर्नी वॉट एवर एवरी कुमार हिज एक्सपीरियंस ही इज डिस्क्राइब्ड इन 10 उच्छ्वास ऑफ दिस वर्क इन द 6 उच्छ्वास मंत्रगुप्त डिस्क्राइब हिज ओवन एक्सपीरियंस ऑफ जर्नी, यानी कि ये जो 10 कुमार है वह अलग अलग 10 दिशाओं में यात्रा करने के लिए निकल जाते हैं। इसमें जो छठा कुमार है 6 कुमार जो है इसका नाम मंत्रगुप्त है। वो मंत्रगुप्त जब यात्रा पूर्ण करके आता है तो वो अपने यात्रा अनुभव के बारे में बात करता है, वो अपने एक्सपीरियंस के बारे में बात करता है। In this juncture, he narrates a story of Shakti Kumar. The story has been edited and present here in brief, यानी कि 10 कुमार चरित के अंतर्गत ये जो मंत्रगुप्त का पात्र आता है, ये मंत्रगुप्त अपने यात्रा अनुभव का जो एक्सपीरियंस सबके सामने पेश करता है। उसमें वह शक्ति कुमार का एक आख्यान कहता है कि शक्ति कुमार कैसा था, वो कौन था, ये सारी बातें बताता है। तो उसी आख्यान को इन शॉर्ट करके यहाँ इस चैप्टर में हमारे सामने पेश किया गया है। तो आगे बात करें तो दोस्तों कहा गया कि मैन एंड वुमन आर 2 व्हील्स ऑफ अ चैरियट इन फ्रॉम द हाउस होल्ड लाइफ, कि मैन और वुमन यानी कि पुरुष और स्त्री है, ये जो हमारी जो लाइफ होती है इसके 2 पहिए कहे गए हैं। तो कहा गया कि एज इट इज़ एसेंशियल टू हैव बोथ विथ व्हील्स ऑफ अ चैरियट सिमिलर इन शेप एंड साइज,
तो कहते हैं कि जैसे कि जो रथ होता है तो रथ के दोनों पहिए आकार और प्रकार में हमेशा के लिए एक समान नहीं होते, उसके शेप, उसकी साइज़ वो डिफरेंट होती है। वैसे ही यहाँ भी जो स्त्री और पुरुष है उसके भी शेप और साइज़ कभी एक समान हम नहीं देख सकते। सिमिलरली मैन एंड ह्यूमन वर्किंग एक्टिंग एज व्हील्स ऑफ हाउस और चैरियट should also be similar in thought and virtues। शक्ति कुमार यानी कि यहाँ जो शक्ति कुमार है वह इस स्टोरी का जो मुख्य हीरो है वह खुद एक गुणवान है, वह एक वर्चुअस है, ऐसा हम कह सकते हैं। द हीरो ऑफ द स्टोरी इज एंडोवर्ड विथ गुड क्वालिटीज एज ही वांट्स टू मैरी अ गर्ल। यानी कि शक्ति कुमार है वह खुद एक गुणवान है वह और वो अपने जैसे ही एक गुणवान जो कन्या है उसके साथ मैरिज करना चाहता है। कहते हैं कि मैं खुद गुणवान हूँ और मुझे ऐसे ही गुणवान कन्या के साथ विवाह करना है। कि हैविंग गुड क्वालिटीज सिमिलर टू हिम ही हैज़ मेड अ प्लान टू फाइंड out a qualities find out a qualitative girl of his own choice। यानी कि वो जो है वो उसके चॉइस की जो कोई कन्या है, उसकी चॉइस की कोई गर्ल है तो उसके साथ विवाह करना चाहता है और उसके लिए वो एक प्लान बनाता है। तो प्लान क्या है तो इसके बारे में हम बात करते हैं कि एज पर हिज प्लान अ गर्ल हु कैन प्रिपेयर एंड फीड वेरियस फूड आइटम्स फ्रॉम ओनली प्रस्ट पेडी। कहते हैं कि पेडी इज अ वर्चुअस गर्ल। यानी कि वो कहता है कि कोई ऐसी वर्चुअस गर्ल है जो मुझे मेरे प्लान के हिसाब से ये जो ओनली प्रस्थ पेडी है, प्रस्थ का मतलब होता है लगभग 2 kg, तो अबाउट 2 kg, तो ये 2 kg 2 किलोग्राम उसके जैसे जो पेड़ी है तो उसमें से विभिन्न यानी कि अलग अलग डिशेज बना के मेरा भोजन तैयार कर सके, मुझे प्रसन्न कर सके, ऐसी कोई कन्या क्या है। तो ऐसी कन्या है तो मैं उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रखूँगा और यदि वह सहमत होती है तो उसकी सहमति से मैं उसके साथ विवाह करूँगा। ताकि आफ्टर फाइंडिंग सच अ गर्ल ही वुड पुट प्रपोजल मैरिज एंड इफ शी एग्री ही विल मैरी हर। तो कहता है कि यदि वह सहमत होती है तो मैं उसकी सहमति से उसके साथ शादी करूँगा। आगे कहते हैं कि शक्ति कुमार हु वॉज मूविंग इन डिफरेंट कंट्रीज इन सर्च ऑफ वर्चुअस गर्ल। यानी कि शक्ति कुमार है वो एक वर्चुअस गर्ल को प्राप्त करने के लिए, एक गुणवान कन्या को प्राप्त करने के लिए उसकी शोध में अलग अलग दिशाओं में, अलग अलग देशों में घूमने लगता है, भ्रमण करता है। तो फाइंड वन गर्ल लिविंग इन कांचीनगर situated on the bank of river Kaveri। The girl using her extraordinary intellect prepares various food items and places Shakti Kumar by feeding him those items with love, thus the girl success in the taste। यानी कि शक्ति कुमार है वो उसका जो रूप सौंदर्य है, उसके जो साथ में उसकी बुद्धि प्रतिभा है, उसकी प्रतिभा की परीक्षा करने की सोचता है कि इसको देख के मेरा मन तो बहुत ही प्रसन्न हुआ है, मगर मैं इसकी एग्ज़ाम लूँगा और जब ये एग्ज़ाम में सक्सेस होती है तो मैं इसके साथ विवाह का प्रस्ताव करूँगा। और जब वो उस प्रस्ताव में स्वीकार कर लेंगी तो मैं उसके साथ शादी भी कर लूँगा। शक्ति कुमार पुट्स प्रपोजल ऑफ मैरिज एंड मैरी हर आफ्टर हर कंसाइंड द मोरल ऑफ द स्टोरी।
is that in spite of want of things, a good virtue person with excellent skill get desired happiness. Active past participles used in this lesson are also to be noted. तो दोस्तों यहाँ जो शक्ति कुमार है उसकी जो स्टोरी है, गुणवती कन्या की जो स्टोरी है, उसके माध्यम से हमें ये बात साथ में सीखने को मिलती है कि भले ही हमारे पास कम से कम साधन हो, अच्छी प्रतिभा यदि हमारे पास है, तो हम जो हमारे पास कम से कम जो साधन होते तो उसमें भी हम सुख सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। तो ये है दोस्तों इसकी प्रस्तावना। आइए अब हम शुरू करते हैं चैप्टर। कांचीनगरे शक्तिकुमार नामकः एकः श्रेष्ठीपुत्रः प्रतिवसति स्म। कि कांचीनगर में शक्तिकुमार नाम का एक श्रेष्ठीपुत्र यानी कि एक मर्चेंट का बेटा, उसका पुत्र रहता था। There lived in a city called Kanchi the son of merchant named शक्ति कुमार। कांची नगर में शक्ति कुमार नाम का एक साहूकार का बेटा यानी कि मर्चेंट सन रहता था। तो यहाँ से दोस्तों ये संस्कृत क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि शक्ति कुमार कुत्र प्रतिवसति स्म, शक्ति कुमार कहाँ रहता था? तो शक्ति कुमार कांची नगरे प्रतिवसति स्म। स यदा स्वकीयस्य जीवनस्य द्वाविंशतितमे वर्षे प्रविष्टः तदा चिन्तम् आपन्नं। When he entered the 22 year of his life, he became worried, thinking कि वो जो था वो अपनी जीवन के 22 यानी कि 22 ईयर में से पास हो रहा था, तब उसे अपनी खुद की चिंता होने लगी कि वो कुछ सोचने लगा, उसकी सोच बढ़ गई। स्वाभाविक सी बात है कि जब हम 20 ईयर के अब चले जाते 22 ईयर, तो स्वाभाविक है कि चिंता तो होती ही है। किसी को नौकरी की चिंता होती है, किसी को घर चलाने की होती है, तो वैसे ही किसी को शादी की होती है। तो कुछ ना कुछ चिंताएं तो लगी रहती है। शक्ति कुमार था तो वो जब अपनी लाइफ के 22 ईयर में से गुजर रहा था तो वो भी चिंतित होने लगा। क्या चिंता हुई उसे देखिए। कहते हैं कि नास्ति दार विहीनानाम अन अनुरूप गुणदाराणाम च सुखम। कि those who have no wife and those whose wife devoid of suitable virtues do not become happy। कि ये जो संसार है इसमें जिसके पास पत्नी नहीं यानी कि जिसकी पत्नी गुजर चुकी है वह, या तो जिसकी शादी नहीं हुई है वह, और जिसकी पत्नी है मगर उसके अनुरूप गुण वाली नहीं है, यानी कि जिन दोनों की बनती नहीं है, एक उत्तर में जाता है दूसरा दक्षिण में जाता है, तो ऐसे जो लोग होते जिसकी पत्नी अनुरूप गुण वाली नहीं है, वर्चुअस नहीं है, तो ऐसे लोगों को संसार में कभी सुख नहीं मिलता। देखिए तत्कथम गुणवंती भार्याम अहम विंदेयम इति, सो हाउ कैन आई गेट अ वर्चुअस वाइफ। तो मैं किस तरह से गुणवान पत्नी प्राप्त कर सकूँगा? तो ऐसा कह के वह चिंतित होने लगा। अब इसका ट्रांसलेशन दोस्तों मैं आपके सामने पेश करता हूँ, और इसके बाद इसमें से जो ग्रामर के क्वेश्चन, जो टेक्सचुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। There lived in a city called Kanchi the son of merchant named Shakti Kumar. When he entered the 22 year of his life, he becomes worried things those who have no wife and those whose wife devoid of suitable virtues do not become happy. So how can I get virtuous wife? तो ये हो गया इसका ट्रांसलेशन। अब जैसा कि मैंने पहले बोला कि शक्ति कुमार कुत्र प्रतिवसति स्म, ये वन लाइनर क्वेश्चन। इसके अलावा शक्ति कुमार कस्मिन् वर्षे चिंतमापन्नः, कौन से वर्ष में वह चिंतित होने लगा? तो शक्ति कुमार द्वाविंशतितमे वर्षे, द्वाविंशति का मतलब होता है 22, तो द्वाविंशतितमे वर्षे प्रविष्टः चिंतमापन्नः,
22वें वर्ष में जब उसने प्रवेश किया तो उसे चिंता होने लगी। तो ये इसके क्वेश्चन। इसके बाद ग्रामर की यदि मैं बात करूँ तो यहाँ से दोस्तों खास करके प्रतिवसति स्म, यहाँ दोस्तों प्रतिवसति स्म ये पूरा जो शब्द है प्रतिवसति के साथ स्म, तो पास्ट टेंस है कि कांचीनगर में शक्ति कुमार नाम का एक साहूकार का पुत्र रहता था। ठीक है, तो यहाँ हम प्रति अवसत कह सकते हैं, प्रति अवसत, मगर अवसत की जगह पे यहाँ वसति स्म लगाया गया है। क्यों? क्योंकि स्म प्रयोग हम आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि हस्तन भूत का यानी कि पास्ट टेंस के जो वर्ब होते हैं उसके जगह पे प्रेजेंट टेंस के वर्ब लगाकर उसके पीछे स्म लिख देने से वो हो जाता है स्म प्रयोग, और उसका मीनिंग चेंज नहीं होता। इसकी खासियत ये है कि इसका मीनिंग चेंज नहीं होता, मीनिंग तो इसका पास्ट टेंस में ही रहता है। प्रतिवसति स्म रहता था और अवसत कहे तो भी रहता था। ठीक है, तो ये स्म प्रयोग है दोस्तों। साथ में ही यहाँ मैं बात करूँ तो प्रविष्टस्तदा, प्रविष्ट ह प्लस तदा, तो ये विसर्ग संधि है। मैं एक बार और इसका विग्रह आपके सामने बोलता हूँ, आप अच्छे से सुनना। प्रविष्ट ह प्लस तदा, तो विसर्ग संधि का नियम है कि विसर्ग के बाद यदि कोई वर्गीय व्यंजन आता है त थ द में से, तो उस विसर्ग की जगह पे स हलंत लिखा जाता है। हलंत यानी कि हाफ लिखा जाता है। दूसरी संधि है नास्ति, तो न प्लस अस्ति, ये दोस्तों स्वर संधि है, बहुत ही इजी है, जो 9th में भी आप पढ़ कर आए हैं। न प्लस अस्ति बराबर नास्ति। अंतिम जो प्रश्न है वो है भार्याम शब्द, भार्या का पर्याय बताइए। तो भार्या का पर्याय हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। भार्या जैसे हम पत्नी कहे, वधू कहे, कलत्र, अर्धांगिनी, धर्मचारिणी, सहधर्मचारिणी, कई सारे इसके दोस्तों पर्याय आप पा सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं चैप्टर में आगे। ततः सह प्रभृत्तं विचार्य वस्त्रान्ते पिनद्दशालिः दारग्रहणाय विविधान देशान अभ्रमत, कि then thinking deeply he wandered at various places with body tied at the hem of his garment to get a wife, यानी कि वो जो था उसके बाद प्रभुत्तम विचार यानी कि डीपली थिंकिंग, अत्यंत डीप में जाके सोच कर, पिनद्दशाली यानी कि पेड़ी को लेकर, एक जो पेड़ी होता है वो दार यानी कि पेड़ी, उसे लेकर एक अपने जो वस्त्र का छेड़ा था उसके गारमेंट का जो एक अंतिम भाग था वहाँ उसे बांधकर अलग अलग देश में पत्नी प्राप्त करने के लिए घूमने लगता है। Then thinking deeply he wandered at various places with paddy tied at them at the hem of his garment to get a wife। ये कहता है एकदा सह कावेरी तीरपतने समागतः, एक बार वो है वो कावेरी जो रिवर है उसके किनारे पर आ गया। When he come to a city on the bank of river कावेरी, कि कावेरी नदी के किनारे पर उसके तट पर एक बार वह आ गया। अत्र स कूपे विरल भूषणाम कुमारिकाम अपश्यत, कि हियर ही से a young girl wearing lace ornament near the well, कि यहाँ उसने जो एक कुआं था उस कुएं के पास एक बहुत ही विरल आभूषण, जिसे कहें कि वेयरिंग लेस ऑर्नामेंट, बहुत कम ऑर्नामेंट्स जिसने ग्रहण किए हैं, जिसने पहने हुए हैं, ऐसी एक कुमारी, एक सुंदरी, एक कन्या को देखी। कहता है कि शक्ति कुमार विरलाभूषणाम कुमारिकाम कुत्र अपश्यत, ये भी हमारा संस्कृत क्वेश्चन है। शक्ति कुमार विरलाभूषणाम कुमारिकाम
एकः कूपे अपश्यत, आपको यही याद रखना है, एकः कूपे, ये 2 वर्ड में आपका आंसर आ जाता है। शक्ति कुमार विरला भूषणाम कुमारिकाम एकाम कूपे अपश्यत, एक कुएं के पास उसने देखा। आगे कहते हैं कि तस्या रूप संपदा अभिभूतः सह चिंतयत, ही हु वॉज ओवरपावर्ड बाय द वेल्थ ऑफ हर ब्यूटी थॉट, कि उसके जो रूप संपदा थी, उसका जो सौंदर्य था, उसकी जो सुंदरता थी, वो शक्ति कुमार को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो वह शक्ति कुमार उसकी ओर मोहित हो जाता है और मोहित होकर वह सोचता है कि ही हु वॉज ओवरपावर्ड बाय द वेल्थ ऑफ हर ब्यूटी थॉट, कहता है कि क्या सोचता है कि आकृष्ट में हृदयमस्याम, कि मेरा जो हृदय है वो इसके प्रति आकर्षित हुआ है। माई माइंड इज अट्रैक्टेड टू दिस गर्ल्स, तद एतां परीक्ष्यं विवाहस्य प्रस्तावं कृत्वा तस्यां सम्मतो उदहामि, तो मैं इसकी परीक्षा करके विवाह का प्रस्ताव करूँगा और इसकी सम्मति से यदि ये मुझे हाँ बोलेगी तो मैं इसके साथ विवाह करूँगा। So testing her and making her proposal, I will marry her if she agree, कि मैं सबसे पहले इसका टेस्टिंग करूँगा कि मुझे जैसे गुण वाली कन्या, जैसे गुण वाली वर्चुअस गर्ल्स चाहिए, क्या ऐसे गुण इसमें है, तो इसके लिए मैं इसका पहले टेस्ट करूँगा और यदि ये टेस्ट में पास होती है तो इसके बाद मैं इसके सामने विवाह का प्रस्ताव करूँगा और ये प्रस्ताव को स्वीकार करेंगी तभी मैं उसके साथ विवाह करूँगा। आगे कहते हैं कि सताम निक्षाम संगत्य सविनयम आह, अप्रोचिंग हियर पोलिटली ही सेड, वो उसके पास गया और संगत्य यानी कि पास जाकर सविनय विनयपूर्वक बोला, अस्ति ते कौशलम शालिप्रस्थेन अन्नेन संपन्नम आहारम माम भुजितुं, कि डू यू हैव अ स्किल टू फीड मी विथ सम फूड प्रिपेयर्ड विथ दिस प्रस्थ पेड़ी। ये जो प्रस्थ पेड़ी है यानी कि ये जो 2 किलोग्राम जितनी जो पेड़ी है, पेड़ी जिसको हम दोस्तों डांगर कहते हैं, जो राइस होते हैं वो जब खेत में पाते हैं, हम खेत में जब वो उगते हैं तो उस वक्त वो पेड़ी कहलाते हैं। दोस्तों राइस पेड़ी का ही एक स्वरूप है, पेड़ी यानी कि डांगर। तो है कि अप्रोचिंग हियर पोलिटली ही सेड, डू यू हैव अ स्किल टू फीड मी विद सम फूड प्रिपेयर्ड विद दिस वन प्रस्थ पेड़ी, कि क्या ये एक प्रस्थ जितनी जो पेड़ी है, ये डांगर है, इसमें से तुम मुझे भोजन बनाकर प्रसन्न कर सकती हो। एक प्रस्थ पेड़ी में से भोजन बनाकर क्या तुम मुझे मेरा आहार बनाकर प्रसन्न कर सकती हो। तो ऐसा वह उस कन्या को प्रश्न पूछता है। तो आइए दोस्तों अब हम इसका इतना सा ट्रांसलेशन देख लेते हैं, इसके बाद इसकी जो अंतिम लाइन है वो भी देखेंगे। तो ये शक्ति कुमार की परीक्षा योजना है दोस्तों। ट्रांसलेशन के साथ साथ वो जो शॉर्ट नोट है इसमें भी पूछी जाए शक्ति कुमार प्लानिंग फॉर टेस्ट। तो देखिए, then thinking deeply he wondered at various place with Paddy tied at the hem of his garment to get a wife. Once he come to a city on the bank of the river Kaveri. Here he saw a young girl wearing lace ornament near the well. He who was overpowered by wealth of her beauty thought, my mind is attracted to this girl, so testing her and making her a proposal, I will marry her if she agrees. Approaching her politely, he said,
डू यू हैव अ स्किल टू फीड मी विथ सम पोट्स फूड प्रिपेयर्ड विथ दिस वन+ पेडी। तो ये हो गया दोस्तों इसका ट्रांसलेशन। अभी इसमें से व्याकरण की बात करें तो दोस्तों देखिए यहाँ अब्रह्मत पहला जो सेंटेंस है इसका लास्ट वर्ड है जो एक वर्ब है अभ्रमत। तो दोस्तों आप 9th में भी पढ़ के आए कि भ्रम क्रिया धातु है, उसके पीछे त प्रत्यय और भ्रम के आगे अ लगाया गया है। तो किसी भी क्रिया धातु जो होता है उसके आगे अ लगा देने से वो निश्चित तौर पर हो जाता है स्तन भूतकाल। तो अभ्रमते वह पास्ट टेंस का रूप है। पास्ट टेंस में रूप इस प्रकार है अम वम स तम त तामन। तो अम वम स तम त तो वहाँ दोस्तों पूर्णतः होता है, और जब हम अंतिम पुरुष में तत् तामन कहते हैं तो वह त होता है वो हलंत होता है। तो यहाँ अभ्रमत पास्ट टेंस, इसमें परस्मैपदी अन्य पुरुष एकवचन का प्रत्यय है दोस्तों। साथ में ही मैं बात करूँ तो इसके आगे आप देखें तो उदहामी जो 3rd लाइन में क्रियापद दिया गया है उदहामी, तो ये आप निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि प्रेजेंट टेंस है, परस्मैपदी उत्तम पुरुष एकवचन। तो ये दोनों क्रियापद के रूप। इसके अलावा बात करें तो कृदंत की, तो कृदंत में आप देखिए समागत शब्द दूसरी लाइन में फर्स्ट वर्ड, तो तह ता और तम प्रत्यय लगने से, और तह ता और तम प्रत्यय लगने से हो जाता है कर्मणि भूत कृदंत। तो समागत ये होगा कर्मणि भूत कृदंत। इसके बाद संगत्य, तो त्वा इत्वात्य और य, कई बार मैंने बोला है कि ये संबंधक के प्रत्यय है, तो ये संबंधक आपको याद रखना है कि त्वा इत्वात्य और य। या आप 4 वर्ड याद रखते हैं तो इसका भी आप 1 मार्क आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है अंतिम लाइन में अंतिम शब्द है भुजितुम, तो इसमें तुम प्रत्यय लगाया गया है। तो तुम और इतुम ये प्रत्यय लगने से होता है हेतुअर्थ कृदंत। किसी भी क्रिया धातु के अंत में तुम और इतुम प्रत्यय लगाने से होता है हेतुअर्थ कृदंत। तो ये भी हो गया हेतुअर्थ कृदंत। तो दोस्तों ये थी शक्ति कुमार की परीक्षा योजना। अब हम बात करते हैं इसकी जो आगे की लाइन है उसके बारे में। ततः सा ओम इति उक्त्वा प्रस्थमात्रं धान्यम आदाय सृष्टिपुत्रस्य याचनानुसारं कर्तुं प्रवृत्ताः। कि सेइंग यस, कि वो कन्या जो थी उसने कहा कि हाँ मैं कर सकती हूँ। कि ततः सा ओम इति उक्त्वा, उसके बाद वो उसने ओम ऐसा बोला। ओम जो है शब्द वह दोस्तों संस्कृत में एक सम्मति सूचक शब्द है। जब हम किसी बात का स्वीकार करते हैं तो हम जैसे कहें कि यस, तो इसके लिए संस्कृत में ओम शब्द संज्ञा के तौर पर प्रयुक्त किया जाता है। तो सेइंग यस एंड टेकिंग ओनली 1+ पेडी सी प्रोसेस टू डू एज ही हैड आस्क्ड हर। कि उसके बाद जो उसने बोला था कि श्रेष्ठपुत्र से याचना अनुसार हम कर्तुं प्रवृत्ता, कि श्रेष्ठपुत्र ने जैसा बोला उसकी मर्जी जो थी, उसकी याचना जो थी उसके अनुसार करने के लिए वो कन्या है वह प्रवृत्त हो जाती है। तो इसका ट्रांसलेशन है सेइंग यस एंड टेकिंग ओनली 1+ पेडी सी प्रोसेस टू डू एज ही हैड आस्क्ड हर। तो ये हो गया दोस्तों इसका ट्रांसलेशन। तो यहाँ तक दोस्तों हम आज के हमारे लेक्चर में रखते हैं। यहाँ शक्ति कुमार की जो परीक्षा योजना है वह पूर्ण होती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वह गुणवती कन्या का आयोजन देखेंगे। देखिए दोस्तों ये जो चैप्टर है वह 2 हिस्सों में विभाजित है। पहला हिस्सा जितना आज हम पढ़े ये है शक्ति कुमार का प्लानिंग, शक्ति कुमार प्लानिंग फॉर टेस्ट। अब हम बात करेंगे प्लानिंग फॉर द एक्सेलेंट गर्ल, यानी कि गुणवती कन्या का जो आयोजन है। कि शक्ति कुमार की याचना अनुसार वह करने के लिए प्रवृत्त तो हो जाती है, मगर वह किस तरह से वह अलग अलग डिशेस बनाती है और शक्ति कुमार को प्रसन्न करती है, तो इसकी चर्चा है वह हम आगे के लेक्चर में दोस्तों करेंगे।